दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ मनप्रीत और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ हृदय विहारी द्वारा लिखी कहानी ऑलिव रिडली टर्टल्स। प्रकृति की सुंदरता को समझना अपने आप में एक आश्चर्यजनक अनुभव है और ऐसा ही एक अनुभव हमें मिलता है ओडिशा के गहिरमाथा बीच पर। हर साल जनवरी से मार्च के बीच एक ऐसा अद्भुत फिनोमेना होता है जिसका विश्व भर के पर्यावरणविदों को इंतजार रहता है। ऑलिव रिडली कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर ओडिशा के गहिरमाथा तट पर अंडे देने आते हैं और फिर इन अंडों से निकले बच्चे समुद्री मार्ग से वापस हजारों किलोमीटर दूर अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। माना जाता है कि लगभग 30 साल बाद यही कछुए जब प्रजनन के योग्य होते हैं तो ठीक उसी जगह पर अंडे देने आते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। इस समय में लाखों कछुओं से ये पूरा समुद्र भर जाता है। सुनहरा सा दिखने वाला ये रेतीला समुद्र तट कैसे हरा हो जाता है, जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स बंद करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को शरीर से दूर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर। पैर भी आपस में नहीं सटे हुए हों। एक दूसरे से दूर आराम से। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। महसूस करें कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। गहरी सांस लें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है
और आपके फेफड़े फूल रहे हैं और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। प्रेम एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। ये शब्द अपने अंदर एक बहुत विचित्र ऊर्जा लिए हुए है। ये शब्द एक नए संसार को जन्म देने की शक्ति रखता है। नया जन्म, जैसा प्रेम एक माँ के मन में होता है, एक नए जीवन को जन्म देते हुए। प्रेम जो कभी दिखाई देता है समुद्र के तट पर, प्रेम जो खींच लाता है हजारों मील दूर अनजानी जगहों से एक विशेष बीच पर उन लाखों जीवों को। ये वही प्रेम ही तो है जो समुद्र की उन विशाल लहरों को पार करवाता उन कछुओं को ओडिशा के सुदूर समुद्र तट गहिरमाथा में ले आता है। हर साल एक नए जीवन को धरती पर लाने के लिए। गहिरमाथा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित ओडिशा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है। यह स्थान जहां ऑलिव रिडली कछुओं के सैलाब को देखा जा सकता है। ये वही स्थान है जहां हर वर्ष प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए और अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बचाने के लिए लाखों ऑलिव रिडली मादा भारी परिश्रम और हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आती हैं। भारत के ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर दूर ये स्थान गहिरमाथा कछुआ अभयारण्य वन्य जीव उत्साही लोगों द्वारा यात्रा करने के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। नदी के उस पार नाव की सवारी करना और धीरे धीरे विस्तृत समुद्र में उतरना एक ऐसा अनुभव है जो बेहद रोमांच और उत्साह से भरा हुआ है। धामरा नदी का प्रवेश द्वार वास्तव में ऑलिव रिडली समुद्री कछुओं का प्रजनन स्थल है। इसकी विश्व धरोहर स्थल के रूप में पुष्टि की गई है। इस अद्भुत स्थान के बारे में आपने बहुत सुन रखा है और अब आप भी इस अद्भुत स्थान को निहारने के लिए आ पहुंचे हैं। आप अपनी यात्रा हवाई जहाज के माध्यम से कर रहे हैं। बादलों से भरा आसमान आपको बहुत आकर्षित कर रहा है। चारों तरफ खूबसूरत आसमान आपकी आंखों को
आनंदित करता है। आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट आ पहुंचे हैं और यहाँ से आप यात्रा करेंगे भीतरकनिका के लिए। ये यात्रा आप टैक्सी से करने वाले हैं। एयरपोर्ट के बाहर से आपने टैक्सी ले ली है और आप चले जा रहे हैं उस अद्भुत स्थान की ओर। कुछ 3 घंटे के बाद आप पहुंच गए हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क के एंट्री पॉइंट पे। आपने यहाँ पर इको रिट्रीट के माध्यम से पहले ही रुकने की व्यवस्था कर रखी है। आप एक खूबसूरत कॉटेज में जाते हैं। बहुत सुंदर तरीके से बनाई हुई इस कॉटेज में सारी सुविधाएं व्याप्त हैं। आप कॉटेज के पीछे वाली खिड़की खोलते हैं तो आपको दिखाई देता है एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा। चारों तरफ अद्भुत वातावरण, सुंदर पेड़ पौधे और पक्षियों के चहकने की आवाज। आपको अनुभूति हो रही है कि आप किसी जंगल में ही बैठे हैं। आप इस अद्भुत नज़ारे का अनुभव कर रहे हैं। ये सुंदर हरी दीमा आपके अंदर शांति का प्रवाह कर रही है। भीतरकनिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव जंगल है। यहाँ बहुत अद्भुत जीव, जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां सहज ही आपको मोहित कर रही हैं। आप अपनी आगे की यात्रा के लिए बहुत उत्साहित हैं। आप इन सुंदर दृश्यों को अपने अंदर समेटना चाहते हैं। सफर की सारी थकान इस सुंदर नज़ारे ने दूर कर दी है। आपने थोड़ी थकान दूर करने के बाद बाहर का रुख कर लिया है। आप निकल पड़े हैं बाहर जंगलों की ओर। विचित्र पक्षियों को, पशुओं को, पेड़ों को, पौधों को अपनी आंखों में बंद करते हुए आप चले जा रहे हैं नदी के किनारे तक। आपके साथ एक गाइड भी है जो आपको इस अद्भुत स्थान के बारे में बता रहा है। आपका गाइड बताता है कि सुंदरबन के बाद भीतरकनिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। राष्ट्रीय उद्यान खाड़ियों और नहरों का एक नेटवर्क है जो ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा और पत्सला नदियों के पानी से भर जाता है। एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। भीतरकनिका देश में लुप्त प्राय खारे पानी के मगरमच्छ का सबसे बड़ा संग्रहण क्षेत्र है। भीतरकनिका कई जानवरों जैसे हिरण, लकड़बग्गा, जंगली सूअर आदि और प्रवासी पक्षियों का भी घर है जो सर्दियों के मौसम में इसे अपना घर बनाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को एक जीवंत रंग देते हैं। भीतरकनिका किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का भी घर है जो दुर्लभ भी हैं।
ये सब जानकारियाँ आपकी इस स्थान के प्रति रुचि को और बढ़ा रही है। शाम का समय हो चला है। आप गाइड से पूछते हैं गहिर माथा के बारे में, ऑलिव रिडली के बारे में। वो बताता है कि उस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए आपको रात का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप उत्साहित हैं। जिस अद्भुत परिदृश्य के बारे में आपने बहुत सुन रखा है, वो आज आपके सामने घटित होगा। आप शाम की चाय का लुत्फ़ उठाते हैं और रात के अद्भुत नज़ारे का मनन करने में जुट जाते हैं। अब रात हो चली है। आज चंद्रमा भी अपनी संपूर्णता के साथ आसमान में चमक रहा है। आप अपने गाइड के साथ चल पड़े हैं, गहिर माथा बीच के पास। चांदनी रात में तारों की चादर कितनी सुंदर दिखाई देती है, और ये चंद्रमा कितना शीतल है। चंद्रमा की रोशनी कैसे इन पेड़ पौधों को और मनोरम बना रही है। आपको ये सब बहुत सुहावना लग रहा है। आप चले जा रहे हैं नदी की ओर, जहां नाव आपका इंतजार कर रही है। आप नाव में बैठ चुके हैं और नाव धीरे धीरे पहुंच रही है। रात्रि अपने पूरे सबाब पर है और चांद की छवि पानी में दिखाई दे रही है। आपको याद आता है कि बचपन में जिद कर बैठना कि आपको चंद्र खिलौना चाहिए। आपकी वो जिद कि कुछ और नहीं, बस चंद्र खिलौना चाहिए। वैसे ऐसा हो भी तो नहीं सकता ना कि किसी को चांद पसंद ना आए। तो अगर आपका बालमन ये जिद कर भी बैठा तो उसमें गलत तो कुछ भी नहीं। पर परेशानी तो घर वालों के लिए है कि वे आपको चांद लाकर कैसे दें। तब माँ एक थाल में पानी भर के लाती है और खुले आसमान के नीचे रख देती है। उस चांद की परछाई जब थाल में पड़ती तो उतर आता है चांद धरती पर। आप थाली में जल में हाथ मार मार खूब खेलते चंद्र खिलौने से। वैसा ही चंद्र खिलौना आज इस नदी के पानी में उतर आया है। आप भी अब बचपन की तरह पानी में चांद को छूने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी नाव पहुंच गई है किनारे के पास। सुनहरी रेत चांद की रोशनी में चमक रही है। 3 बज गए हैं और आप दूर से देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी आपको रेत पर कुछ हलचल होती दिखाई देती है। ऑलिव रंग का एक बड़ा सा प्राणी अपनी गर्दन हिला रहा था, पर एक ही स्थान पर बैठा हुआ था। धीरे धीरे जैसे ही आपकी आंखें वातावरण को व्यवस्थित करती हैं,
आपको दिखाई देता है कि हजारों की संख्या में ऑलिव रिडली मादा कछुए उस पूरे बीज को ढके हुए हैं। वे सभी कछुए अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। आप आश्चर्यचकित हैं प्रकृति की इस अद्भुत रचना को देखकर। चांद की रोशनी इन मासूम और खूबसूरत जीवों को और भी सुंदर बना देती है। आप देख रहे हैं कि कैसे ये सभी जीव बिल्कुल शांत हैं, कोई हलचल नहीं। ये सब आपको आश्चर्य से भर रहा है। आप अपने गाइड से पूछते हैं कि किस कारण से ये लाखों कछुए यहाँ बैठे हैं। आपका गाइड बताता है कि गहिरमाथा समुद्र तट को व्यापक रूप से इन लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने का मैदान माना जाता है और हर वर्ष लाखों मादा कछुए सामूहिक घोंसले बनाने के लिए आती हैं, जिसे अरीबाड़ा कहा जाता है। प्रत्येक मादा लगभग 100 से 120 अंडे देती हैं और 45 से 50 दिन की अवधि के लिए उन्हें सेती हैं और फिर अंडों में से छोटे छोटे कछुए निकल आते हैं। आजकल अंडे सेने का अंतिम दिन है। रात के अंत से सुबह की पहली किरण के साथ करोड़ों कछुए अंडे की सतह को तोड़ बाहर निकलेंगे और इस पूरे बीज को हरे रंग से भर देंगे। आप प्रकृति के इस अद्भुत रहस्य को सुन अभिभूत हो जाते हैं और आपकी आंखें सामने हो रही इस विचित्र घटना पर जम जाती है। थोड़ी ही देर में सभी मादा कछुए अपने निर्धारित स्थान को छोड़ चलने लगती हैं। बहुत ही धीमे से, शन्ने शन्ने। अद्भुत, अकल्पनीय, अतुल्य, ये दृश्य आपको रोमांचित कर रहा है। अब सुबह होने ही वाली है। आप देख रहे हैं कि लगभग सभी मादा समुद्र में आ चुकी हैं। कुछ को तो आप अपनी नाव के पास भी देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर प्राणी, बिल्कुल शांत, बिना किसी चिंता के स्वच्छंद विचरण करता ये प्राणी। आप इस अद्भुत और मनोरम दृश्य को देख ही रहे थे कि तभी आपका गाइड आपका ध्यान उस बीच की ओर आकर्षित करता है। सफेद अंडे अब धीरे धीरे टूटने लगे हैं। एक एक गड़े में जो 100 से 120 अंडे थे, वो अब टूट रहे हैं और आपका ध्यान अब जा रहा है अंडे से निकलने वाले जीव पर। सूरज अब आसमान में आने वाला है और एक नया जीवन इस धरा पर। लाखों नए प्राणी आज अंडों से बाहर निकल रहे हैं। हथेली के आकार के ये प्राणी सुंदरता और मासूमियत की पराकाष्ठा है।
अब दूर क्षितिज पर भी सूरज उग रहा है। प्रकाश और क्षितिज का उगता सूरज उनका स्वागत छोटे बच्चे के रूप में करता है। कछुए जीवन की पहली रोशनी को देखते हैं और खुले समुद्र में जाते हैं। सूरज की पहली किरण उन्हें गले लगाती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रेत जिसमें लिपट लिपट कर छोटे कछुए अपने अस्तित्व का एहसास करते हैं, वो सुनहरी रेत उनसे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जो हवा उनके कोमल शरीर को छू कर जा रही है, कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्रकृति जिसके ये छोटे बच्चे नए अंग बने हैं, कहती है, मुझे तुमसे प्यार है। समुद्र तट स्वागत करता है ऑलिव रिडली का और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। विशाल सागर में रेत से ट्रैक बनाते हुए नन्हा कछुआ समुद्र की गहराई में तैरता है। लहरें बार बार उसे झूला झुलाती हैं। संभवतः ये नन्ही सी जान अपनी माता की तलाश में तैराकी कर रहा है। अपनी निर्माताओं की तलाश में ये नन्हे प्राणी बार बार समुद्र को गले लगाते हैं। उन्हें अपना प्यार दिखाने और कृतज्ञता का बोध कराने के लिए बार बार कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये नन्ही जान आपसे पूछते हैं कि क्या आप उनसे प्यार करते हैं? आप जवाब देते हैं, हाँ, आप भी उनसे प्यार करते हैं। यहाँ खत्म होती है आज की कहानी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब आप चिंता मुक्त हो जाइए। निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही है। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी हो रही हैं। निद्रा देवी आपको अपने मोहवश में बांध रही है। उन्हें स्वीकारें, सांसों पे ध्यान दें और शरीर को ढीला छोड़ें। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।